ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है। अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर। ये मैंने किसी से नहीं, सिर्फ खुद से वादा किया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मोटिवेशन फैक्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जतिन कुमार आज आपके लिए मोटिवेशन स्टोरी लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। उस अंधेरे में सिर्फ एक कमरा ही प्रकाशित था। वहाँ पर 4 मोमबत्तियाँ बड़े ही सुंदर रूप से कतार में जल रही थीं। चारों मोमबत्तियाँ एकांत देख आपस में बातें करने लगीं। पहली मोमबत्ती बोली, मैं शांति हूँ। जब मैं इस दुनिया को देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट और हिंसा का बोलबाला है। लोग अपने मतलब के लिए किसी भी इंसान को लूट रहे हैं और उसकी हत्या भी कर रहे हैं। ऐसे संसार में रहना मेरे लिए उचित नहीं। यह कहते हुए वह मोमबत्ती बुझ गई। उस मोमबत्ती के बुझते ही दूसरी मोमबत्ती भी अपनी मन की बात कहने लगी। उसने कहा, मैं विश्वास हूँ। मुझे लगता है कि झूठ, धोखा, बेईमानी ने मेरा वजूद खत्म कर दिया है। लोग अपने काम के लिए दूसरों से झूठ बोलना, उन्हें धोखा देना, उनके साथ बेईमानी करने पर उतर आए हैं। ऐसी जगह पर मेरा रुकना उचित नहीं, क्योंकि ऐसे संसार में हम रुकेंगे तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। यह बात कहते हुए दूसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। दोनों मोमबत्ती के बुझते ही तीसरी मोमबत्ती भी बोल पड़ी। तीसरी मोमबत्ती ने कहा, मैं प्रेम हूँ। मैं हर किसी के लिए हर पल जल सकती हूँ, क्योंकि मेरा प्रेम का वास दुनिया के हर कोने में, हर इंसान में पाया जाता है। पर अब किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं बचा। लोग स्वार्थ, नफरत का भाव लेकर मेरा वजूद खत्म कर रहे हैं। लोगों के मन में अपनों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। लोग एक दूसरे से नफरत करने पर उतर आए हैं। लोग अपने मतलब के लिए किसी से भी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं और उनसे नफरत कर रहे हैं। ऐसे स्थान पर रुकना मेरा भी उचित नहीं। यह कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ गई। तीसरी मोमबत्ती के बुझते ही एक कमरे में एक बच्चे ने प्रवेश किया। मोमबत्तियों को बुझा देख उसे बहुत दुख हुआ और उनको देखकर वह बच्चा रोने लगा और उसने रोते हुए कहा, इस तरह बीच में ही मेरा जीवन अंधेरे कर आप सब कैसे जा सकते हो? मैं तो इस संसार में अकेला रह गया। आपको सभी को अंत समय तक मेरा साथ देना चाहिए था और मेरे साथ चलना चाहिए था, लेकिन आप सब तो पहले ही चले गए। तो इस संसार में रहकर मैं अकेला क्या करूँगा? दोस्तों, उस बच्चे की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती ने कहा, मेरे प्यारे बच्चे, घबराओ नहीं। मैं आशा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तक मैं जल रही हूँ तुम मेरी लौ से दूसरी मोमबत्ती जला सकते हो और उन्हें फिर से प्रकाशित कर सकते हो। उस मोमबत्ती की बात सुनकर उस बच्चे को थोड़ी सी हिम्मत आई और उसमें आशा का भाव संचार हुआ। उसने आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः से प्रकाशित कर दिया और फिर से चारों मोमबत्तियां जल उठी। मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में समय एक सा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आ जाए, मन अशांत हो जाए, आपका विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया आपको पराई सी लगने लगे, तब आशा का एक दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं जो आपने अपने जीवन में सोचा है।
मेरे प्यारे दोस्तों, आशा का दीपक अपनी लाइफ में हमेशा जलाते रहिए, खुश रहिए, अपनी फैमिली के साथ अपने दुख दर्द बांटिए और उनसे प्यार के साथ रहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप जीवन में कभी निराश नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, तो फ्रेंड्स आप एक आगे चलकर एक उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपकी लाइफ हैप्पीनेस, गुड एंड एबिलिटी हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसीलिए आशा का साथ आप कभी ना छोड़ें, क्योंकि जहां आशा है वहां शांति, विश्वास और प्रेम है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं और मेरी इस स्टोरी को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।